हाय गाइस, आज हम ओ हेनरी की एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ के बारे में पढ़ेंगे। ये जो स्टोरी है, इसकी जो सेटिंग है वो है न्यूयॉर्क सिटी में। ऑटम का सीज़न है, देन इसके बाद विंटर सीज़न आ जाता है। तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स है अपने सू एंड जॉन्सी है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों आर्टिस्ट है, पेंटर। इन दोनों को एक बहुत बड़ा पेंटर बनना है। एंड ये दोनों की दोस्ती एक आर्ट क्लास में हुई थी। ये दोनों फ्रेंड्स हैं। इनकी दोस्ती बहुत जल्दी, बहुत गहरी दोस्ती होगी। इन दोनों ने एक अपार्टमेंट रेंट कर लिया कि हम दोनों साथ में रहेंगे और फेमस होएंगे या फिर फेमस पेंटर बनेंगे। हम है ना, अपना जो ड्रीम है इसको पूरा करेंगे। तो इनका जो अपार्टमेंट है काफ़ी सिंपल सा है, छोटा सा है। इसमें एक किचन है, एक वुडन टेबल है जिसके ऊपर पेंट और ब्रश वगैरह पड़े रहते हैं। पूरे अपार्टमेंट में एक सिंगल विंडो है। इसके बाहर एक ब्रिक वॉल है, यानी ईंटों की दीवार है। इस दीवार पे एक आईवी वाइन बढ़ रही है, मतलब फैल रही है ना। एक बेल है वो इस पर बढ़ रही है, जिसपे हर सीज़न के हिसाब से उसमें ना अलग अलग कलर के पत्ते होते हैं। जैसे कि रेड हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया। उनका कलर जो रहता है वो धीरे धीरे बदलता रहता है। तो जो फिर वहाँ पे क्या होता है, सर्दी का सीज़न आता है। जो सर्दी का जो सीज़न आता है तो वहाँ पे न्यूयॉर्क में एक बीमारी फैल जाती है, न्यूमोनिया। यानी कि निमोनिया की जो बीमारी होती है वो फैल जाती है। तो एक दिन जब जॉन्सी उठती है तो उसे थोड़ा सा फीवर सा फील होता है, बुखार आ जाती है उसे, उसको ठंड लगती है। उसका गला जो होता है वो बिल्कुल ऐसे ठंड के मारे उसका गला ख़राब हो जाता है। वो बिल्कुल बेड से उठ नहीं पाती है। तो उसको भी क्या हो गया था, निमोनिया हो गया था। जॉन्सी को हुआ था ना, जॉन्सी को निमोनिया हो गया था। जब जॉन्सी को निमोनिया हुआ तो इन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेक किया इसको और डॉक्टर ने सू को बाहर बुला के बोला कि देखो, इसकी जो कंडीशन है जॉन्सी की वो काफ़ी सीरियस है। उसकी जो कंडीशन है वो सीरियस है। इसके अंदर जो जीने की जो डिज़ायर है वो ख़त्म हो चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जॉन्सी के लिए मेडिसिन वर्क नहीं करेगी। इसके अंदर एक जीने की आशा होनी चाहिए, होप होनी चाहिए, तभी ये रिकवर कर पाएगी। सू ने उसके लिए बहुत कुछ किया। सू उससे अच्छी अच्छी बातें करती थी, उसको स्टोरी सुनाती थी, उसके लिए गर्म सूप बनाती थी और उसको उन जगहों के बारे में बताती थी कि इन इन जगहों पे अपने को अभी तो अपने को इन जगहों पे भी घूमना है ताकि उसको एक होप मिल सके। बट जॉन्सी की तबीयत में कुछ भी फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा था। तो एक दिन सू ने उसको देखा कि जो जॉन्सी है वो जो वाइन, ये आईवी वाइन जो है, इसके पत्तों को देखती है और काउंटिंग करती है। 15, 14, 13, 12 ऐसे करके। तो सू ने पूछा कि ये क्या कर रही हो। तो जॉन्सी बताती है कि जैसे जैसे इस बेल के पत्ते गिरते जाते हैं, इसकी लीव्स जो गिरती जाती है ना, वैसे वैसे मेरी लाइफ भी, जो मेरा भाग्य है, जो मेरा फेट है, जो मेरी लाइफ है, वो इसी से कनेक्टेड है। मतलब जब इसके सारे पत्ते गिर जाएंगे तब मैं भी मर जाऊंगी। बट फिर एक दिन को पता चलता है कि एक न्यूज़ आती है कि जो बर्मन जो ये एक आर्टिस्ट है, एक मतलब पेंटर है ना, काफ़ी अच्छी पेंटिंग करता है। बट ये लाइफ टाइम कभी भी इसको फेम नहीं मिली, इसको ये फेमस नहीं हुआ। इसका एक ही सपना था कि ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा फेमस पेंटर बने। उसकी डेथ हो चुकी है, कि उसकी डेथ हो गई थी निमोनिया से। तो बाद में उनको पता चलता है, इसको जो सू को पता चलता है कि जो लीफ जो थी ना आईवी वाइन में, जो लास्ट जो लीफ थी वो रियल नहीं थी। वो तो कब की वो तो स्टॉर्म में टूट चुकी थी। बट ये जो थी, ये इसने क्रिएट की, इसने ड्राइंग की थी, उसकी पेंटिंग की थी। बर्मन ने उसकी ड्राइंग की थी। ये उस रात तूफान में आया और इसके दीवार पे चढ़ के, वहाँ पे वॉल पे उसने बहुत बिल्कुल रियलिस्टिक उसने वो पूरी लीफ ऐसे ड्रॉ कर दी। फिर ये बात आके जॉन्सी को बताती है सू कि भाई वो जो लीफ है वो इसने क्रिएट की थी, वगैरह वगैरह करके। बर्मन जो था, ये अपनी पूरी लाइफ टाइम इसको बस एक फेमस पेंटर बनना था, बट नहीं बन पाया। बट स्टिल इसका जो वर्क जो था, यानी कि जो पेंटिंग थी, ये लीफ की जो पेंटिंग थी, ये भी फेमस नहीं हो पाई। इसको लोग नहीं जाने। बट
इसकी लीफ की जो पेंटिंग थी काफ़ी मतलब ग्रेट पेंटिंग हम कह सकते क्योंकि इसने किसी की जान बचाई है, तो इससे बड़ा ग्रेट काम क्या ही हो सकता। सो स्टोरी इसी के साथ ख़त्म हो जाती है। आई होप यू गाइज लाइक इट एंड आई रिमेंबर इसी पे बेस्ट शायद बॉलीवुड में एक मूवी भी है जिसमें क्या बोलते हैं वो रणवीर सिंह रहता है और शायद परिणीति चोपड़ा या फिर हाँ परिणीति चोपड़ा और रणवीर सिंह रहते हैं जो सेम ये इसकी भी स्टोरी सेम ही है।